रात के करीब 11 बज चुके थे। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर दो आदमी लालटेन लिए धीरे धीरे चलते हुए घर लौट रहे थे। रामू, जल्दी चल, आज की रात ठीक नहीं लग रही, हरिया ने कांपती आवाज में कहा। रामू ने चारों ओर देखा। तू हर बात पे डर जाता है, क्या हुआ अब? तूने नहीं सुना? कल रात शमशान के पास किसी ने लाल जोड़े में एक औरत को देखा था, अकेली, बिना पाँव के चलते हुए। अरे छोड़, गांव वाले तो हर बात में भूत बना देते हैं। तभी पायल की आवाज बिल्कुल उनके पीछे से सुनाई दी। दोनों एकदम रुक गए। हरिया ने कांपते हुए पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। चल, शायद भ्रम है। 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल उनके कानों के पास थी। हरिया की लालटेन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। दोनों ने घबराकर चारों तरफ देखा। अचानक दूर कच्चे रास्ते पर लाल रंग के पहने एक दुल्हन खड़ी दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर थी। रामू की आवाज सूख गई। ये इतनी रात को कौन है? दुल्हन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ पायल बज रही थी। हरिया डर के मारे चिल्लाया, भाग रामू, भागो जल्दी। दोनों अपनी जान बचाकर गांव की तरफ दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो थी कौन? कोई दुल्हन थी या फिर कोई छलावा? जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे। अगली सुबह पूरे गांव में यही चर्चा थी। चौपाल पर कई लोग इकट्ठा थे। मुखिया शिवनाथ गंभीर चेहरे से बैठा था। रामू, सच सच बता, क्या हुआ था रात में? रामू कांपती आवाज में बोला, मुखिया जी, हमने अपनी आंखों से देखा था। लाल जोड़े में दुल्हन, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसी के पास में बैठे एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कहा था ना, पुरानी हवेली वाली आत्मा फिर लौट आई है। 50 साल पहले भी ऐसी ही दुल्हन दिखाई देती थी। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गांव में डर फैल चुका था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बहादुर, मेहनती और किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। बेटा, आज रात बाहर मत जाना। माँ, अगर भूत होते तो अब तक दुनिया खाली हो गई होती। हर बात मजाक नहीं होता बेटा। अर्जुन फिर भी नहीं माना। शाम होते होते पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। हर घर के दरवाजे बंद हो गए। लोग जल्दी सोने लगे। लेकिन अर्जुन अपने दोस्त मोहन के साथ खेत देखने निकल पड़ा। यार, वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू भी उन लोगों जैसे बातें करने लगा है? दोनों आगे बढ़ते रहे। अचानक हवा एकदम रुक गई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। फिर दूर से वही आवाज आई। मोहन डर गया। अर्जुन, सुना तुमने ये आवाज? अर्जुन भी इस बार गंभीर हो गया। दोनों ने सामने देखा। धुंध के बीच वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा पास थी। उसका घूंघट जमीन तक लटक रहा था। अर्जुन, भाग! लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। कौन हो तुम? दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। अचानक दुल्हन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था और असामान्य रूप से लंबा था। मोहन डरकर बेहोश हो गया। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी दुल्हन की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे मेरे घर छोड़ दो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया।
लेकिन अगले ही क्षण दुल्हन ने धीरे धीरे अपनी सिर ऊपर उठाया। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही चेहरा दिखाई देने लगा, अर्जुन की आंखें डर से फैल गई। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। मुंह से काला खून टपक रहा था। अर्जुन जोर से चीखा और पीछे गिर पड़ा। एक पल में वह दुल्हन धुएं की तरह गायब हो। सुबह अर्जुन और मोहन खेत के पास बेहोश मिले। दोनों को गांव वाले घर लेकर आए। होश आने पर अर्जुन पहली बार डरा हुआ दिखाई दिया।